नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्री में। दोस्तों, आज जिस पेपर के हम मॉडल पेपर की बात करने वाले हैं उसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। और ये पेपर IDD HIVI सभी का कॉमन पेपर है फर्स्ट ईयर का। संभवतः हो सकता है ये पेपर कल आपको शायद अलिया वर्जन के द्वारा बनाया हुआ मिले, और हो सकता है भाई VI वाले भी बना के दे दें, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो भी क्वेश्चंस हैं इन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सारे यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप हर जगह पर आप लोगों की वीडियोस शेयर कर दी गई हैं, प्लेलिस्ट भी शेयर कर दी गई है, तो देख लीजिएगा ज़रूर। और ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से करके जाइएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर बताइए कि विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास किस प्रकार होता है। भाई, वृद्धि और विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हो और वृद्धि और विकास से क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। शरीर के केंद्र भाग से बाहर या परिधि की ओर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में अवांछित व्यवहार को बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाले FBA तकनीक का पूर्ण नाम फंक्शनल बिहेवियर एनालिसिस। आपसे क्वेश्चन लॉन्ग में या 3 नंबर में भी पूछ सकता है। कहेगा कि व्यवहार का कार्यात्मक परीक्षण लिखें। ठीक है, व्यवहार का कार्यात्मक परीक्षण लिखो। तो ये क्वेश्चन आपसे बड़े में भी पूछा जा सकता है, तो उसको भी भैया पढ़ लेना। ठीक है, हालांकि मैंने इसमें रखा भी है ABC मॉडल, लेकिन उसको आप और अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD, ठीक है, और आपका एक स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ZPD और स्कैफोल्डिंग, इनसे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ZPD से जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा। वह अंतर जो बच्चा खुद कर सकता है और जो किसी कुशल व्यक्ति या शिक्षक की सहायता से कर सकता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट है आपका इसके फोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, देख सकते हैं आप। उसके बाद में आपके 2 क्वेश्चंस, देखिए मैंने उत्तर दिखाई दिया है तो गलत तो मान ही लोगे उसको। चलो बात कर लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सीधा संबंध बच्चे के शारीरिक वजन, लंबाई। अरे भाई कहाँ, जब भी शरीर का वजन बढ़े, लंबाई बढ़े, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका ये गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है। कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक उत्तेजक शिक्षक वातावरण बनाने से उसके सीखने या ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होता है। भाई बिल्कुल ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिलान की। देखो 1 2 3 4 दिया है, आ, बा, सा और दा। जल्दी से बताइएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए और बहुत ही जल्द हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। यार देखो, आप लोग वीडियो को ना शेयर नहीं करते हो, मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत सारे ग्रुप में जुड़े हैं, लेकिन यार वीडियो को शेयर कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। पेपर वाले दिन, पेपर के पहले आप लोगों के लिए अगर इतनी मेहनत की जा रही है डालने को, तो हम भी टेलीग्राम ग्रुप पर आपके लिए क्वेश्चन डाल दें, उत्तर ना डालें बताओ। लेकिन अगर क्वेश्चन आंसर और हर चीज़ें आपके लिए कराई जा रही हैं, अरे आपको तो जो कॉलेज आपसे फीस लेने के बाद भी आपको चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रहा है, वो चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं, तो एक बार भाई शेयर करना तो बनता है। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, अभी तो फर्स्ट ईयर में हो,
सेकेंड ईयर में ना जाने कितनी जितनी चीज़ें और कितनी बेहतरीन चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। और जब आप सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लोगे उसके बाद भी कभी भी होगा तो याद करोगे क्या क्या चीज़ें आपको दी जा रही हैं। ठीक है, ठीक है भैया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके शैशवावस्था, आंतरिक अभिप्रेरणा, स्मृति और ध्यान, चार चीज़ों की। तो शैशवावस्था कब होती है? शैशवावस्था होती है आपकी जन्म से 2 वर्ष तक, यानी कि 1 का जो है आप कह सकते हो ए का जो हो जाएगा, ऐसे आप बना दो बी, बा को मतलब बी बना। आंतरिक अभिप्रेरणा की बात करो, आंतरिक अभिप्रेरणा कब आती है? जब हमको रुचि होती है, जब हम काम करना चाहते हैं, ठीक है, हम अंदर से मोटिवेट होते हैं, तो ये भैया आपका हो जाएगा 2 का ए आप कह सकते हो। ठीक है। ये स्मृति, मेमोरी की बात हो रही है। मेमोरी क्या करती है? सूचनाओं को एकत्रित करती है, संरचित करती है, स्टोर करके रखती है, याद रखना होता है। तो सीधा सीधा आप मिला दो 3 का सी। और ध्यान क्या है? ध्यान भैया क्या होता है? किसी एक कक्षा में किसी एक विशिष्ट उद्दीपक या मानसिक ध्यान की ओर केंद्रित करना। आपका चौथे में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भैया वृद्धि और विकास के बीच अंतर। हो सकता है कह दे कि भाई वृद्धि को परिभाषित करो, लिख देना। लिख क्या दोगे? वृद्धि केवल शारीरिक और मात्रात्मक होती है। यहाँ पर बच्चे का शरीर का वजन बढ़ता है, उसकी लंबाई बढ़ती है, उसका आकार बढ़ता है। विकास क्या होता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी पहलुओं को शामिल करता है विकास। वृद्धि क्या होती है? एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। विकास क्या होता है? जब से बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर के निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है। वृद्धि में क्या होता है? हमारे शरीर के अंग बढ़ते हैं। विकास में क्या होता है? हमारी मानसिक क्षमता भी बढ़ती है, हमारी सामाजिक क्षमता भी बढ़ती है, हमारी व्यवहारिक क्षमता भी बढ़ती है, हमारी शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है। आप वृद्धि कह सकते हो। वृद्धि जो है वो केवल शारीरिक क्षमता तक है, लेकिन विकास आपका सभी क्षमताओं तक है भैया। ठीक है। नेक्स्ट हम अगर अब बात कर लें आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2, आईक्यू का फॉर्मूला। आईक्यू से आप क्या करते हैं? बुद्धि लब्धि का मापन करते हैं। तो आईक्यू बराबर बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? ऐसे लिख दें तो कहेंगे मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज गुणे में 100, मानसिक आयु, ठीक है, बटे में आपका वास्तविक आयु, इसी को हम लोग तैथिक आयु भी बोलते हैं, और गुणे में 100। ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका बुद्धि लब्धि कहलाएगा। ठीक है। थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने के जो 3 नियम दिए गए, ईएल थॉर्नडाइक ने तत्परता का नियम दिया, प्रभाव का नियम दिया और अभ्यास का नियम दिया। तत्परता के नियम में जब बच्चा सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है, तत्पर होता है, तत्परता का नियम कहलाता है। अभ्यास के नियम की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, अभ्यास के नियम की बात कर लें तो कहेंगे भाई आपका जो है बार बार किसी भी बच्चा अगर चीज़ को दोहराएगा तो आपको पता है कि जितनी भी बार आप चीज़ों को दोहराओगे उतना ही आपका वो लर्निंग मजबूत होगी, वो अधिगम मजबूत होगा, आप उसको ज़्यादा दिनों तक याद कर सकोगे, याद रख सकोगे। और प्रभाव का नियम, सीखने का परिणाम सुखद होने पर बच्चा उसी से जल्दी सीखता है। ठीक है। अर्ली इंटरवेंशन से क्या तात्पर्य है? आपको पता है कि जब बच्चा छोटा होता है, किसी भी बच्चे में अगर डेवलपमेंटल डिले होता है, तो अगर हम उस चीज़ को पहचान लें, उसके शुरुआती लक्षणों को हम पहचान लें, उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार सेंसरी चिकित्सा की सहायता, प्रारंभिक हस्तक्षेप हम अगर दे दें, तो उसके आने वाले भविष्य में हम जो उस पर प्रभाव है, अक्षमता का प्रभाव है, उसको हम कम कर सकते हैं। यही होता है आपका प्रारंभिक हस्तक्षेप। व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण यानी कि एबीसी, एंटीसीडेंट, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस। बिल्कुल अच्छे से इसको जो है एक बार देख लेना। ठीक है। बिल्कुल
अच्छे से जो है देख लेना है इसको। एंटीसीडेंट, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस, एबीसी, व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण, ऐसे करके भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एंटीसीडेंट, व्यवहार होने से ठीक पहले की परिस्थिति या कारण, बच्चे द्वारा किया गया वास्तविक व्यवहार या प्रतिक्रिया, व्यवहार के बाद मिलने वाला परिणाम। ठीक है, अच्छे से इसको देखना। आगे बात करते हैं बुद्धि की परिभाषा और बुद्धि के प्रकार की। बुद्धि की परिभाषा जब भी कहे तो आप क्या कहोगे? सीखने, तर्क करने, अमूर्त चिंतन और बदलती परिस्थितियां या वातावरण के साथ समायोजन करना। भाई अगर आपके पास बुद्धि है तो आप किसी भी चीज को अच्छे से सीख सकते हो, किसी भी चीज का समस्या समाधान कर सकते हो, किसी भी चीज का तर्क कर सकते हो, आप अब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन कर सकते हो। पर किसी भी आप परिस्थिति में हो, आप वातावरण के साथ सफलतापूर्वक जो है समायोजन कर सकते हो। ये जन्मजात और मानसिक जो क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। ठीक है भैया। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि अच्छी तरह से निर्णय लेने, समझने और तार्किक विचार करने की क्षमता होती है। भाई बिने ने बुद्धि के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, इन्होंने कहा कि बुद्धि अच्छी तरह से निर्णय लेने, समझने और तार्किक विचार करने की क्षमता है। क्या है भैया? बुद्धि है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बारे में बताया और गैरेट के अनुसार भी बुद्धि के बारे में बताया गया। थॉर्नडाइक ने कहा भैया मूर्त या यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ये 3 प्रकार की बुद्धियां इन्होंने बताई। ठीक है, अगर भौतिक वस्तुओं, यंत्र, मशीनों के बारे में अच्छी सी बुद्धि होती है, ठीक है, ऐसे लोग जो है इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर बन सकते हैं। अमूर्त बुद्धि के बारे में बताया गया किसी पुस्तकीय ज्ञान, प्रतीक, मानसिक विचार, ठीक है, दार्शनिक, कवि, लेखक, ऐसे लोग हो सकते हैं। सामाजिक बुद्धि जिसके पास होगी वो नेता, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, क्योंकि भाई समाज में भी अंतःक्रिया को स्थापित करना है। ठीक है, बात करते हैं प्रकृति बनाम पोषण। ऐसे ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे 2 स्टार लगा लो, 3 स्टार नहीं 4 स्टार दे दो भैया, इसको 4 स्टार दे दो। इतना बेहतरीन क्वेश्चन, 4 स्टार बोले तो बेहतरीन वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो बात करते हैं भैया आपके प्रकृति बनाम पोषण की, नेचर वर्सेस नर्चर की। एक होता है आपका आनुवांशिक, एक होता है आपका वातावरणीय। आनुवांशिक गुण यानी कि हमारे माता पिता से, हमारे जीन्स से हमें जो जन्मजात मिलता है, हमारे डीएनए, जैसे कि हमारी बुद्धि, शारीरिक बनावट, व्यवहार, ये डीएनए के द्वारा तय होता है, हमारे आनुवांशिक गुणों के द्वारा तय होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं, जो हमें प्रकृति से मिल रहा है। और पोषण यानी कि वातावरण, यानी कि इन्वायरमेंट, ये क्या होता है? हमारे परिवार से हमें मिलता है, हमारे पर्यावरण से हमें मिलता है, हमारे समाज से हमें मिलता है। जैसा हमारा समाज होगा, पर्यावरण होगा, वैसा ही बच्चा होगा। बच्चे का दिमाग, कहा गया कि जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे का दिमाग कैसा होता है? तो कहेंगे कोरी स्लेट के समान होता है, और उस पर आप जैसा माहौल डालोगे वैसा ही बच्चा हो जाएगा, वैसा ही बच्चा बन जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अटेंशन, अवधान। अटेंशन को क्या बोलते हो? अवधान। याद रखना, जिस शब्द का मैंने प्रयोग किया है इसी शब्द का प्रयोग जो है पेपर में करता है। अवधान की परिभाषा और प्रभावित करने वाले कारक। भाई अटेंशन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बहुत सारी चीजें हमारे वातावरण में होती हैं, लेकिन हम किसी एक चीज के प्रति, किसी एक वस्तु के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। कैसी हो सकती है? आंतरिक या व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है किसी भी काम को करने में, रुचि है, तो आपका ध्यान वहां पर बहुत अच्छे से लग रहा होता है। अगर आपको मोटिवेट किया गया है
तो भी अगर आपकी आवश्यकता भी है, भाई इस समय आपकी आवश्यकता है कि आप नहीं पढ़ोगे तो कल का पेपर आपका नहीं अच्छा होगा, पढ़ लोगे तो आपका पेपर अच्छा होगा। तो ये क्या है, आपकी नीड है, इसलिए आप आज पढ़ रहे हैं। नहीं तो यही चीज आप बहुत पहले पढ़ लिए होते, आज आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। थकान और स्वास्थ्य, ये भी जो है भाई, अगर बच्चा थक जाएगा, स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क कैसा होगा। जब स्वस्थ शरीर नहीं है तो थकान वाला शरीर है, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी। नेक्स्ट है मानसिक स्थिति या मनोदशा। अगर चिंता, क्रोध, डर ऐसी चीजें होती हैं तो वहां पर भी क्या होता है, ध्यान नहीं किसी का लगता, अटेंशन नहीं लगता, अवधान उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं आंतरिक कारक। बाह्य कारक क्या होता है, उद्दीपक का आकार। ठीक है, छोटी वस्तुओं की तुलना में बड़ी चीजें ज्यादा ध्यान केंद्रित करती हैं। भाई उद्दीपक मान लो अगर कह दिया जाए कि टॉफी लोगे, चॉकलेट लोगे, तो कहोगे मैं तो किसी काम को अच्छे से करूंगा तो चॉकलेट लूंगा, टॉफी का क्या करूंगा। तो ये क्या है, आपका साइज ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, तीव्रता, हल्का शोर उतना ध्यान नहीं खींचता जितना कि एक अधिक तेज धमाका या तेज रोशनी खींचती है। ठीक है, डेंसिटी कितनी होती है, तीव्रता कितनी होती है, इंटेंसिटी। ठीक है, नवीनता, अगर कोई नई अनोखी चीज आप देखते हैं तो उसकी तरफ आपका तुरंत ध्यान चला जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चे को जब भी पढ़ाओ तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के साथ पढ़ाओ। बच्चा नई चीजों को देखेगा, ध्यान केंद्रित करेगा और भैया सीख जाएगा। और परिवर्तन, ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। मोटिवेशन को प्रभावित करने वाले कारक, मोटिवेशन को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से होते हैं, एक आपका आंतरिक कारक होता है, एक आपका बाह्य कारक होता है। क्योंकि मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, तो आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक शक्ति या ऊर्जा जो किसी व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, उसे तब तक जारी रखती है जब तक लक्ष्य मिल ना जाए। ठीक है, पहली चीज आवश्यकता आपकी, अगर आपकी आवश्यकता है तो आप काम को करेंगे, खुद से मोटिवेट होंगे। शारीरिक आवश्यकता, भूख प्यास है, सामाजिक आवश्यकता है। ठीक है, आपको चाहिए कि भैया हमारा बैक ना लगे, आप मोटिवेट हुए और आपने पढ़ना शुरू किया। प्रोत्साहन या पुरस्कार, अगर आपको कोई प्रोत्साहन देता है, भाई पढ़ लो आपकी नौकरी लग जाएगी, अगर आपको कोई प्रोत्साहन देता है कि आप इस काम को करोगे तो और अच्छे हो जाओगे, तब भी आप मोटिवेट होगे, और मोटिवेट होगे तो ये क्या होगा, बाह्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लक्ष्य की स्पष्टता। अगर आपके सामने कोई ऐसा लक्ष्य रख दिया जाए जो स्पष्ट हो, तब भी आप काम को करोगे। दंड और प्रशंसा, अगर आपकी प्रशंसा की जाए, आपको दंड दिया जाए, तब भी आप काम को करोगे। दोनों चीजें हैं भैया। और आपकी रुचि होगी तब भी आप काम को करेंगे, आप आंतरिक रूप से प्रेरित होंगे। ठीक है, स्किनर का सिद्धांत, हो सकता है यहां पर कह दे आपसे स्किनर का सिद्धांत ना आपसे पूछ करके, और कह दे कि भैया सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बताओ। ठीक है, क्या कह देगा कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, तो भैया किसका वाला लिख देना, बोबोडॉल वाला लिख देना, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, तो आप किसका वाला लिख दोगे, कहोगे सर बोबोडॉल वाला लिख देंगे हम, बेंडूरा वाला। ठीक है, बेंडूरा वाला लिख देना। ठीक भैया, और यहां पर हम कह रहे हैं बीएफ स्किनर जी का सिद्धांत। ठीक है भैया, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी। हाँ, इसीलिए देखो इस नाम को इसीलिए लिखा है, अगर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी लिखी हो तब भी बीएफ स्किनर लिख देना, अगर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत लिखा हो तब भी बीएफ स्किनर लिख देना। इस बात का विशेष ध्यान रखना, इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। ठीक है, अनुक्रिया पहले, उद्दीपक बाद में, आर टाइप थ्योरी भी इसको कहा जाता है। कहा गया कि भैया पावलाव के विपरीत, हाँ, अब जब पावलाव की बात ही आई है तो पावलाव ने जो है डॉग पर प्रयोग किया था, ये भी याद रखिएगा, कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, स्किनर ने कहा कि जीव पहले कोई व्यवहार या अनुक्रिया करता है और उसके बाद जो परिणाम मिलता है उससे यह तय होता है कि व्यवहार भविष्य में दोहराया जाएगा कि नहीं। मान लो किसी ने कोई अनुक्रिया की और उसको परिणाम में क्या मिला, शून्य मिला, तो वो दोबारा अनुक्रिया करेगा, नहीं करेगा। अगर किसी ने अनुक्रिया की, किसी भी काम को किया और उसको भैया परिणाम में सफलता मिल गई,
तो भैया वो और अच्छे से काम को दूसरी बार करेगा। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, आपका सकारात्मक और नकारात्मक, पुरस्कार, शाबाशी, भोजन, अपनी स्थिति या दर्द को हटाना, ठीक है, तब भी भैया बच्चा काम करता है। दंड की बात करता है, पनिशमेंट की बात करता है, अगर कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, अवांछनीय व्यवहार कर रहा है, ठीक है, तो उसको रोका जा सकता है। शिक्षा के लिए उपयोगी होता है भैया ये भी याद रखना। ठीक है। इसके बाद में सामाजिक सांस्कृतिक कारक सीखने के को कैसे प्रभावित करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, अगर आपसे कह दे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहोगे सर एक ही नाम आता है, लेव वाइगोत्स्की का, रूसी मनोवैज्ञानिक। हाँ, हो सकता है भैया आपसे जीन पियाजे के बारे में भी पूछ दे। पियाजे कहाँ के निवासी, तो कहोगे स्विट्जरलैंड के। ठीक है, स्विट्जरलैंड के। ठीक है। इनका कौन सा सिद्धांत था, कमेंट सेक्शन में बताओगे। नहीं, चलो मैं ही बता देता हूं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था पियाजे जी का। इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है। संवेदी पेशीगामक अवस्था से लेकर के चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी। ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, और पहले मैं पढ़ा भी चुका हूं, इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो बात करते हैं भाषा का विकास। बिल्कुल भैया, जैसी संस्कृति होगी, जैसे विचार होंगे, वैसे ही बच्चे की भाषा का विकास होगा। समृद्ध माहौल तैयार करो और बेहतर सीखो। पारिवारिक वातावरण और मूल्य, जो परिवार में शिक्षा दी जाएगी, जैसा विज्ञान वहां पर होगा, जैसी कला वहां पर होगी, वैसे ही बच्चा कौशलों को सीखेगा। सहयोग और संस्कृति को बढ़ावा देना, कि भाई बच्चे को आप ऐसे व्यक्ति से लगाओ जो MKO हो। MKO का मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। किसी भी बच्चे से अगर ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति होता है, ज्यादा जानकार व्यक्ति होता है, तो वो उस व्यक्ति से जल्दी सीखता है, और वही व्यक्ति उसको सिखा भी सकता है। मान लीजिए अभी आपको जो चीजें पता हैं, और आपसे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे कम जानता हो, तो क्या आप उससे कुछ सीखोगे? नहीं, आप उसी से ज्यादा सीखोगे जो आपसे ज्यादा नॉलेज वाला होगा। ठीक है। सांस्कृतिक उपकरण और रीति रिवाज, भैया ये भी होते हैं हमारे सामाजिक संस्कृति में। ठीक है। पीयर ग्रुप, जहां पर बच्चा अपने दोस्तों से सीखता है, अपने नियमों को बनाता है, सहयोग करता है, सामाजिक आप कह सकते हैं समायोजन करता है। गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 5 स्टार क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन। ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर जी 1983 में द फ्रेम्स ऑफ माइंड की बात होती है। अपनी पुस्तक में इन्होंने कहा कि भैया बुद्धि केवल एक तत्व नहीं, बल्कि अलग अलग स्वतंत्र तत्वों से मिलकर के बना होता है। शुरुआत में इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धियां बताई, इसके बाद इन्होंने संख्या बढ़ा करके 8 कर दी। कहा भैया भाषाई बुद्धि, ऐसी बुद्धि जिसके पास भाषा का सही प्रयोग करना, कवि, लेखक, वकील, पत्रकार। तार्किक गणितीय बुद्धि, हम कहेंगे तर्क करना, समस्याओं को हल करना, गणितीय अंकों को समझना। ठीक है। स्थानिक बुद्धि की बात करेंगे तो कहेंगे भैया मूर्तिकार, चित्रकार, पायलट, जो स्पेस, आकृति, दृश्य, इसके बारे में कल्पना कर सके। संगीतात्मक बुद्धि, सुर, लय, ताल की बात करेंगे, संगीत, पिच की बात करेंगे, गायक, संगीत वादक ऐसे हो सकेंगे। आपका शारीरिक गतिकीय बुद्धि, अपने पूरे शरीर या अंगों का कुशलता पूर्वक से इसका उपयोग करना। नर्तक, एथलीट, सर्जन, अभिनेता, ऐसे लोग बन सकते हैं। अंतर्व्यक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, एक आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, एक आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल और आपका इंट्रापर्सनल। ठीक है। दूसरों की भावनाओं को समझना तो इंट्रापर्सनल, अपनी भावनाओं को समझना तो अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल। ठीक है। उसके बाद में प्राकृतिक बुद्धि, किसान, जैविक, जो प्रकृति के बारे में अच्छे से जानते हैं। आ जाओ भैया इसके बाद में समस्याओं के प्रबंधन में व्यवहार तकनीकी, बिहेवियरल टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर। जब इसकी आप बात करते हो तो कहते हो अगर बच्चे में मान लो कोई समस्या व्यवहार है, उसे समस्याग्रस्त व्यवहार को कम करना, व्यवहारों को बढ़ावा देना। ठीक है। सकारात्मक पुनर्बलन, जब कोई वांछित व्यवहार किया जाए तो तुरंत कोई पुरस्कार या प्रशंसा देना, ताकि वह व्यवहार दोबारा दोहराया जाए। ठीक है। इसे हम पॉजिटिव बिहेवियर कहते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ठीक है। शाबाशी देना, ऐसी चीजें, चॉकलेट देना, टॉफी देना, सामाजिक
कोई गतिविधि कराना। विलोपन, भाई अगर कोई बच्चा समस्याग्रस्त व्यवहार करता है तो उसे क्या करो, आप जो है किसी भी इनाम को, किसी भी ध्यान को देना रोक दो, उस पर अटेंशन ना दो, उस पर खुद ही चीज को समाप्त कर देगा। टोकन इकोनॉमी, अगर बच्चे का व्यवहार बदलना है तो आप बच्चे को कॉइन्स, स्टार, पॉइंट्स, ऐसी चीजें आप दे सकते हैं जिससे कि बच्चा अच्छे से सीख सकेगा। शेपिंग, ठीक है, शेपिंग बहुत अगर कठिन कोई चीज है, जटिल व्यवहार है, एक बार में सीखने के बजाय उसके छोटे छोटे चरणों को सीखना, धीरे धीरे पुनर्बलन देख करके सिखाना, ठीक है। टाइम आउट करके, जब कोई व्यक्ति आक्रामक या गलत व्यवहार करता है तो उसे समय के लिए, उस समय के लिए उस वातावरण के साथ में रोक दिया जाता है। अटेंशन देना, ठीक है, टाइम आउट कर दो, अटेंशन ना दो उसको भैया, कतई हटा दो उस समय के लिए, वहां से थोड़ी देर के लिए कोई गलत व्यवहार करे। विकास की परिभाषा और विकास के क्षेत्र। विकास की परिभाषा क्या होगी, गर्भधान से लेकर के जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। विकास केवल शारीरिक वृद्धि नहीं बल्कि मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, इन सभी चीजों की परिपक्वता होती है। सभी चीज जो है गुणात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं इसमें। शारीरिक क्षेत्र, शरीर के अंगों का बढ़ना, वजन का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, ये भी शामिल होगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र भी होगा, मानसिक, जहां पर समस्या समाधान करना, तर्क करना, कल्पना करना, ठीक है, निर्णय लेना, ध्यान केंद्रित करना, ये चीजें होंगी। सामाजिक क्षेत्र भी होगा, इसके तहत बच्चा समाज के नियम, मूल्य, तौर तरीके, इनसे सीखेगा, ठीक है। संवेगात्मक क्षेत्र होगा जहां पर बच्चा खुशी, डर, ठीक है, गुस्सा, खास करके जब आपके एचडी बच्चे होते हैं उनमें संवेगात्मक जो डोमेन होता तो है लेकिन चीजों को वो समझ नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है, खुशी जाहिर नहीं कर पाते, गुस्सा जाहिर नहीं कर पाते, डर जाहिर नहीं कर पाते, दुख व्यक्त नहीं कर पाते, होता सब में है, ठीक है। सीखने की शैलियां और शिक्षार्थियों के प्रकार, फिर से यही क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हर व्यक्ति का जानकारी को ग्रहण करने का तरीका अलग अलग। जब बच्चा अलग अलग जानकारी को ग्रहण करेगा तो कोई दृश्य रूप से सीखेगा, कोई श्रवण रूप से सीखेगा, भाई कोई चार्ट वीडियो के माध्यम से सीखेगा, कोई सुन करके सीखेगा, लेक्चर पॉडकास्ट के माध्यम से सीखेगा, कोई पढ़ करके लिख करके सीखेगा, ठीक है, कोई गति या व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहारिक रूप से सीखेगा। तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कैसा लगा आपको वीडियो यार, एक बार ना वीडियो को जरूर शेयर कर दो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लो और चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस करो। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।